हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दरअसल अगर किसी ने मेरी कल वाली निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक बहुत बेहतरीन बात समझाई थी, जिसकी मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि बड़ी रेड कैंडल, पहली ही रेड कैंडल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, सेम ही सिनेरियो आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिलेगा और निफ्टी 50 में भी आपको सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी बड़ी रेड कैंडल आई। यहाँ पे 11th को भी देखेंगे, फर्स्ट बड़ी रेड कैंडल बनी। 14 को भी देखेंगे, फर्स्ट बड़ी रेड कैंडल बनी। फिर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में, देखो पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया है, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हुए थे। जो पहले मोमेंटम में प्रीमियम इंक्रीज हो गए थे, अगर किसी ने उसमें सीधे ही एंट्री ले ली थी तो उसका प्रॉफिट हो गया था। सेम ही सिचुएशन यहां पे रही थी। यहां पे भी आप देखेंगे पहली बड़ी कैंडल आई, इसी में ही प्रीमियम ब्लास्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया, कोई प्रीमियम में उछाल नहीं आया। वही सेम सिचुएशन आप देखेंगे, पहली जो कैंडल बनी है, अब ये लगातार बनती जा रही है। ध्यान से नोटिस करना जो चीज मैं आपको समझाऊंगा। ये कैंडल, पहली ही रेड कैंडल लगातार बनती जा रही है, तो आपको अपने माइंड में गलत थ्योरी नहीं बनानी है कि जैसे ही रेड कैंडल बननी शुरू हो आप सेलिंग करके बैठ जाए या पी खरीद के बैठ जाए। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि ये आपके माइंड में लगातार एक थ्योरी बैठाई जा रही है ऑपरेटर्स के द्वारा कि बड़ी रेड कैंडल आ रही है, मार्केट नीचे जाएगा, पहली कैंडल में मोमेंटम पकड़ लो। क्योंकि जिस दिन इन्हें आपको ट्रैप करना होगा, ये सिचुएशन देखो, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। बड़ी रेड कैंडल बनेगी, अचानक से एकदम से तेज आ जाएगी और इस तरीके से क्लोज हो जाएगी और मोमेंटम इस तरीके से दिखा देगी। इस सिचुएशन पे आपका क्या रहेगा? इस सिचुएशन पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो बेहतर क्या है, कोई भी गलत थ्योरी नहीं बनानी है, प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये चलती ट्रेन होती है। साथ के साथ एक साइडवेज मार्केट से हमें दूर रहना है। देखो, अपने पैटर्न का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो। मार्केट आपको मौका देगा, भले ही छोटा मौका दे, पर लेकिन मौका देगा। इन चीजों में अगर ट्रैप होने की कोशिश करोगे, एक दिन प्रॉफिट बनाओगे, दूसरे दिन प्रॉफिट भी गवा दोगे और कैपिटल भी गवा दोगे। तो इसलिए मैंने इन्हें मार्क करके रखा हुआ है, यही चीजें समझाने के लिए कि कभी आप, कल के दिन तो हॉलीडे रहने वाला है। सबसे पहले तो 15 अगस्त की आपको सभी को शुभकामनाएं। आपका बहुत ज्यादा बेहतर रहे, खुशियां लेके आए आपके परिवार में। लेकिन जब अगले दिन मार्केट ओपन होगा, अगर रेड कैंडल यहां से बननी दिखनी शुरू है, तो उसमें एंट्री नहीं लेनी है। पहले मार्केट को रुकने दो, अपना सेटअप बनाने दो, पैटर्न बनाने दो, उसी के बाद एंट्री लेनी है। ये चीज हमने डिस्कस की, फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक पे आते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, किस तरीके से ट्रेड करें, उस सिचुएशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे ऑब्जर्व किया, ये चीजें तो मैंने आपको दिखाई दी। एक तो आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, पहली चीज हमने नोट कर ली। पहले हमें पता लग जाता है, जब मार्केट प्री ओपन होता है, हमें उसी से आइडिया लग जाता है कि भाई गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, कितने पॉइंट की ओपनिंग होने वाली है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन करा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चल दिया पहली ही कैंडल में। एक तो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, पहली चीज ये हो गई। फिर मार्केट ने उससे नीचे भी आपके लिए एक बियरिश कैंडल बनाई, ठीक है, लेकिन बड़ी रेड कैंडल है, गैप डाउन ओपनिंग है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड को अवॉइड करना है, शांति से बैठना है। हालांकि अगर किसी ने ट्रेड करने की कोशिश की होगी तो प्रॉफिट जरूर बना लिया होगा उसने, लेकिन रूल रूल होते हैं, आपको इन्हें समझना पड़ेगा। इस तरह का क्या रिस्क लिया जा सकता है? इस तरह का रिस्क उस सिचुएशन पे लिया जा सकता है, मान के चलो आपका लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक एग्जांपल सोचो, आपका कुछ प्रॉफिट हुआ। अगर आप आज की ट्रेड में रिस्क लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट का रिस्क लिया जा सकता है। देखो दोस्तों, लॉजिक आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। इनसे आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ बेनिफिट हो रहा है लॉजिक से, आपको ये कमेंट करना है और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट डे पे, यानी कि 15 अगस्त के बाद जब मार्केट ओपन होगा, तो किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है, उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो अब मार्केट ने यहां पे रुकना शुरू किया, मोमेंटम दिखाना शुरू किया, तो क्या यहां पे हम ट्रेड ले लें?
भाई मार्केट ने एक चीज बता के दे दी हमें, ये मार्केट ने बना दिया ट्रेडिंग डे हाई, ये मार्केट ने बना दिया ट्रेडिंग डे लो, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग मिल रही थी हमें, बड़ी रेड कैंडल थी, तो इसका मतलब हम शांति से बैठे थे क्योंकि एक ट्रेन चल दी है। अब इस ट्रेन में हम तब एंट्री लेंगे जब ये अपने प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, या तो कुछ रिट्रेसमेंट आएगा, पहला तरीका एंट्री लेने का, या मार्केट साइडवेज हो जाएगा, किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, दूसरा तरीका एंट्री लेने का, या फिर कोई भी प्राइस एक्शन हमें यहां पे बनता दिखेगा। अब यहां पे हमने ऑब्जर्व कर लिया, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में आप देखेंगे इस जोन पे आपको बार बार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे मार्केट बार बार एक सपोर्ट ले रहा है, एक पैटर्न बना दिया। हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भी खेल है, थोड़ा सा चीजों को अगर आप समझेंगे, मार्केट ने यहाँ पे दिया इसका ब्रेकआउट, पर लेकिन हम ये देख रहे हैं ऊपर एक राउंड लेवल भी है 44,000 का, उससे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर हमें ट्रेडिंग डे हाई दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे हाई दिखाई, प्रीवियस डे लो दिखाई दे रहा है, उससे ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में आएगा कि ये चीजें तो दिखाई देती रहेगी कहीं ना कहीं, तो ट्रेड कहां बनेगा। अब यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है, एक चीज हमें समझ में आ रही है कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है, सिर्फ छोटी छोटी पोजीशन बनानी है। पहली चीज हमें क्लियर होगी, अगर बहुत ही नजदीक रेजिस्टेंस होता तो हम एंट्री को अवॉइड ही कर देते, लेकिन यहां पे हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाती तो तब भी हम एंट्री को अवॉइड कर देते। प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो, जैसे यहां पे बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ने बाउंस किया, तो इस सिचुएशन पे आप एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मोमेंटम है मार्केट एक ही कैंडल में उसे पूरा कर रहा है। यहां पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, इसलिए हम, और एक प्राइस एक्शन भी बन रहा है। भाई मार्केट वापस आया, देखो इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल के साथ, ठीक है, फिर मार्केट वापस आया, प्राइस एक्शन बनाया, सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम दिखाया, ये आपके लिए पकड़ने लायक चीज थी। लेकिन बड़ी पोजीशन हम नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर एक राउंड लेवल है जो कि मार्केट में एक रिवर्सल का कारण बन सकता है। तो मार्केट ने यहां पे आप देखेंगे एक रिवर्सल भी दिखाया, क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, 44,000 का ब्रेकआउट देगा, तो ऊपर भी बड़ा टारगेट नहीं है, ट्रेडिंग डे हाई तक ही हम सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। ये चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। समझ में आ रही है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। अब दूसरी चीज देखो, फिर मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर ही आपके लिए प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, और इसने मार्केट को एक रेजिस्टेंस दिया भी है, रिवर्सल दिखाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। यानी कि ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ हमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। यही तो चीजें मार्केट में समझने लायक होती है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फोकस लर्निंग पे करना चाहिए। कहां पे हमें लॉन्ग पोजीशन लेके चलनी है, उस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। कहां पे हमें छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं, उस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। किस दिन हमें बड़ी क्वांटिटी लेके चलनी है, उस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। किस दिन हमें छोटी क्वांटिटी में काम करना है, उस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको काफी दिनों से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हर वीडियो में मैं ये समझा रहा हूं कि अगर बाइंग साइड जाने की सोच रहे हो तो हाफ क्वांटिटी में जाना है। जितनी भी आप क्वांटिटी लेके ट्रेड करते हो, बाइंग साइड सिर्फ और सिर्फ हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। अगर फुल क्वांटिटी लेके जानी भी पड़ गई, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपका सेटअप आपके लिए काम कर रहा है, फुल क्वांटिटी में भी अगर आपको जाना पड़ गया, तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया कि ऊपर की तरफ हमें हाफ क्वांटिटी में आज क्यों काम करना था, क्यों बड़े टारगेट नहीं रखने थे, और क्यों आज स्कैल्पिंग के मार्केट ने ज्यादा मौके दिए एज कंपेयर टू बड़े प्रॉफिट के। क्योंकि अभी मैं वीडियो के शुरुआत में ही आपको एक चीज समझा दी थी, अगर आपको कदम कदम पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आज ना तो बड़ी क्वांटिटी में काम करने का दिन है, ना ही लॉन्ग टारगेट लेने का दिन है। आज छोटे छोटे टारगेट लेके चलो, स्कैल्पिंग मारो, प्रॉफिट बुक करो और सीधे
निकल जाओ, क्योंकि एक ही कैंडल आपको प्रॉफिट दे देगी। चीजें समझ में? सेम ही ये सेलिंग साइड भी होता है। अगर आपको सपोर्ट नजदीकी नजदीक दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक लॉन्ग पोजीशन लेके जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो। देखो ये तरीके होते हैं मार्केट को समझने के। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको कितनी ट्रेड में या कितनी पोजीशन के साथ या किस दिन कितनी ट्रेड के साथ या क्या टारगेट के साथ काम करना है, तब तक आप इस मार्केट से बेहतरीन सा प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैं एक एग्जांपल से ही आपको समझाता हूं, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर लेकिन ये एग्जांपल जरूरी है। मान के चलो आप 900 क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, या 1000 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 1000 क्वांटिटी के काम कर सकते हैं, XYZ कुछ भी हो, ठीक है। 1000 क्वांटिटी के साथ आप काम कर रहे हो किसी भी चीज में। एक जस्ट एग्जांपल है, ये मत लेना कि इतने लोट आएंगे नहीं, ये है वो है, समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपका आज मार्केट बड़ा मोमेंटम दे सकता है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे ना तो कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपको यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। अभी इस रेजिस्टेंस को भूल जाओ, तो आपको यहां से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मार्केट यहां से मोमेंटम दिखाया तो ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा या फिर ऊपर की तरफ यहां पे जाने की कोशिश करेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप एक बड़ी क्वांटिटी के साथ एक बड़ा टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इस दिन आपका प्रॉफिट बनेगा। चीजें समझ में आ रही है? अगर हम आज का ही एग्जांपल ले, आज भी आप 1000 से ही काम कर रहे हो। अब मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाया, आपने क्वांटिटी डाल दी 1000, मार्केट यहां पे गया। अगर आप जानते थे कि आज तुरंत ही प्रॉफिट बुक करना था, स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक करना था, छोटे छोटे टारगेट लेके प्रॉफिट बुक करना था, तो आप प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते इस तरह की चीजें, अगर आप नहीं जानते, तो देखो ये जो दो कैंडल बनी है, इसने प्रीमियम को उछाल दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टाइम पे प्रीमियम में उछाल मिलेगा आपको। लेकिन उसके बाद जो ये इतनी देर तक साइडवेज मोमेंटम आया है, यहां पे आपका सारा प्रीमियम गल जाएगा, आपको लॉस दिखाने लगेगा या कम प्रॉफिट दिखाने लगेगा। फिर जो ये उछाल आएगा, तब भी आपके जो उछाल इस प्रीमियम में आपको मिला था वो नहीं मिल पाने का, और अगर मिलेगा भी तो कम मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर किसी ने यहां पे एंट्री ली होगी, लेकिन उनके लिए बेहतर है जो छोटे छोटे टारगेट बुक कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि आज छोटे छोटे टारगेट लेके चलने हैं, उनके लिए बेहतर है वो यहां पे लेंगे, इस प्रीमियम का फायदा उठाएंगे, फिर गल रहा है इंतजार कर रहे हैं, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर यहां पे लेंगे, फिर से प्रीमियम में उछाल आएगा, वो वहां पे भी फायदा उठाएंगे। तो यहां से हम क्या समझे? देखो बात का जो निचोड़ है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन हमें लॉन्ग पोजीशन लेके चलनी है, किस दिन आज हमें छोटे टारगेट लेके चलने हैं, किस दिन बड़े टारगेट लेके चलने हैं, किस दिन ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन कम क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन आपको बड़े टारगेट मिल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। यहां से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आज हमें कैसे पता चला कि हमें छोटे छोटे टारगेट लेके काम करने हैं, क्योंकि यहां पे हमारा पैटर्न जरूर नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो हमारे लिए सपोर्ट कहां बनता? ट्रेडिंग डे लो पे बनता। अगर इसका ब्रेकडाउन देके चलता तो नीचे की तरफ हम सेलिंग में बड़े टारगेट्स लेके जा सकते हैं, क्योंकि जो तेजी आ रही है वो एक ही कैंडल में आ रही है। इसलिए मैंने पहले आपको वे कैंडल्स दिखाई कि जो मार्केट पूरे मोमेंटम दिखा रहा है, पूरे दिन का मोमेंटम वो एक ही कैंडल में दिखा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? और उसके बाद वो साइडवेज जाके प्रीमियम को गलाने की कोशिश कर रहा है, या बार बार फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन देके ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है बायर्स और सेलर्स को। तो इसलिए समझो, अगर आपके मार्केट नहीं है तो चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश नहीं करनी है, अपने सेटअप का इंतजार करो। हमारा सेटअप कहां पे बना? हमारा सेटअप बना यहां पे, और यहां पे भी हमें ये नजर आ रहा है कि ऊपर 44,000 का एक राउंड लेवल बैठा हुआ। हमें नहीं पता मार्केट इतना साइडवेज होगा, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये आइडिया है कि ऊपर की तरफ राउंड लेवल है। तो इसका मतलब अगर हम टारगेट लेंगे तो छोटा ही टारगेट मन में रखेंगे, बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार मार्केट एक और ट्रैपिंग करता है। मार्केट मान के चलो ये राउंड लेवल है, आज तो चलो मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया, टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। कई बार मार्केट आपको इस तरह की सिचुएशन भी दिखाएगा कि आपको यह दिखा देगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर अगली कैंडल भी फॉलोअर कैंडल बना देगा, लेकिन इसी कैंडल में अचानक से एक नेगेटिव कैंडल बना के ब्रेकडाउन दे देगा, ये मोमेंटम दिखा देगा। यानी कि इन लोगों को ट्रैप कर लेगा जो ब्रेकआउट के चक्कर में चले गए हैं। तो समझ में आया? लेकिन जो ये जानते हैं
कि राउंड लेवल के पास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, वो इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। या फिर अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है तो जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें ये आइडिया है अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है तो अपना स्टॉप लॉस उठा के उसके नीचे रख लो। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स हुआ फेक ब्रेकआउट देके तो आपके हाथ इतना प्रॉफिट लग जाएगा। चीजें समझ में आई किस तरीके से काम करना है। तो कैसे पहचाना हमने कि आज छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है, क्योंकि एक तो राउंड लेवल आ गया, फिर ऊपर ट्रेडिंग डे हाई बैठा है, उससे ऊपर प्रीवियस डे लो बैठा है, उससे ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा है। तो इसलिए मार्केट या तो साइडवेज होने की कोशिश करेगा या फिर इस तरह की अगर बड़ी कैंडल बना के इन लेवल्स का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके मोमेंटम दिखा देता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों लॉजिक से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ बेनिफिट हो रहा है। आइए अब कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजों ने काम किया पहले वो समझ लेते हैं। एक तो ये ब्रेकआउट मिला आपको, ठीक है, छोटा टारगेट लेके चलना था। फिर राउंड लेवल का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पे इस तरह के आपको मोमेंटम देखने को मिले। अगर कोई इनके बारे में नहीं जानता, 15 अगस्त की खुशी में 30% का ऑफ दिया गया है। काफी लोगों को यही आइडिया नहीं लगना है कि ऑफर को एक्टिवेट कैसे करना है। जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप एप्लीकेशन जाएंगे, नहीं तो प्ले स्टोर पे आप हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे, लोगो ध्यान रखना, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो वहां पे कोर्स के नीचे अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिया रहता है, आपको इस कूपन पे क्लिक करना पड़ेगा, आपका 30% ऑफ हो जाएगा। ये 30% स्ट्रीम में पहली बार इतना ऑफ दिया गया है, वो भी 15 अगस्त की खुशी में। और आप लोगों के प्यार की वजह से, जो आप लोग प्यार कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोर्स का मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि उनका बेनिफिट नहीं हुआ, तो सभी का एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए 30% ऑफ दिया गया है। तो अगर आप भी अपनी लर्निंग बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसे एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हम सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमने क्या रेस्पॉन्स देखा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, नेगेटिव कैंडल बनी लेकिन रिकवरी आ गई मार्केट में, ये सिचुएशन हमने देखी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आज आपने सी कैरी फॉरवर्ड कर लिया हो। कैरी फॉरवर्ड को बचना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सिचुएशन में कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं होता या मार्केट यहां से मोमेंटम दिखाना शुरू कर दे, आप ये सोचने लगे कि अब तो मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे जाएगा और सी खरीदना शुरू कर देते हैं या कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, प्राइस एक्शन पे बिलीव रखो, ठीक है। जाने को जा सकता है मार्केट, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं बन रही है, अभी नेगेटिव ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसी चीजें तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आई, आप यहां पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आई, आप यहां पे देख सकते हैं ग्रीन कैंडल आई। यानी कि इस तरह की सिचुएशन मार्केट हमें कई बार दिखा चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी हम यही समझ के चलेंगे कि मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गिरावट आ जाएगी, हो सकता है मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करेंगे, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये लग रहा है कि क्लोजिंग 44,000 से ऊपर मिल रही है, पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, क्या आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन भी नजर आ रही है या मुझे ही नजर आ रही है? कितने लोगों को नजर आ रही है? ये ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, इसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। ये जोन हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा हमारे लिए, इसे भी मार्क कर लेते हैं। ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रीवियस डे लो, इसे भी मार्क कर लेते हैं। ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसे भी मार्क कर लेते हैं। इतनी चीजें हमें पता है। साथ के साथ हमें एक बात और पता है, जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी, कि अगर इस तरह की नेगेटिव कैंडल पहली बननी शुरू हो जाए तो हमारे लिए ये एक चलती ट्रेन है, हम इसमें ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होंगे, ना हम घुसने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे, शांति से मार्केट के में प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, ठीक है।
अगर हम रिस्क लेना भी चाहेंगे तो जो हमने आज प्रॉफिट बनाया है सिर्फ उसी प्रॉफिट पे रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। चीजें समझ में आ गई यहाँ पे। तो इतनी चीजें हमने मार्क कर ली, अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें दिखाना क्या चाह रहा है। अब जैसे कि मैं इन सारी चीजों को एक बार हटा देता हूँ, मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे हम चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, फिर से मार्क करते हैं उन्हें। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे हाई। ये क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या है? वो ट्रेंड लाइन जो मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे लो। ठीक है, इतनी चीजों का हमें आइडिया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो क्या बाइंग करना समझदारी है? मेरे साथ जवाब दो। नहीं। फिर से जवाब दो। नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई का। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो प्रीवियस डे हाई तक हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बेहतर क्या है हमारे लिए? जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे तो हमारा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप काम करेगा। अगर कोई नहीं जानता ये सेटअप क्या है तो 30% का ऑफ दिया गया है, आप जाके उन सारी चीजों को समझ सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई? अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या ट्रेड करना समझदारी है? अगर सेटअप बन रहा है तो आप सेटअप के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट मिलने के बाद एक फॉलोअर कैंडल बननी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह भी चीज समझ में आ गई? ज्यादा बेहतर क्या है? ब्रेकआउट देके मार्केट वापस आके रिटेस्ट कर दे, एक प्राइस एक्शन बना दे, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। क्या वो भी बेहतर है अगर मार्केट यहाँ पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे दे? वो भी बेहतर है। तो चीजें समझ में आ गई आपको किस तरीके से काम करना है। चीजें क्लियर हो गई? दूसरी चीज समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से, हम कई बार ये डिस्कशन करते हैं, अगर नीचे चलना शुरू हुआ तो हम एक पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन क्या हम यहां पे ले सकते हैं? जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नीचे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और हम जानते हैं, हमारा रूल है, अगर कोई ट्रेंड लाइन है तो जब तक मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से नीचे नहीं जाता तब तक हम उस पर ट्रेड नहीं करते। मेरे साथ बोलते रहो, मन मन में बोलते रहो, चीजों को दोहराते रहो, ये चीजें याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सपोर्ट हमें कहां पे नजर आ रहा है? वो सपोर्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे तो हमें एक चीज और दिखाई दे रही है, क्या है? जल्दी से नोट डाउन करो, ये 44,000 का राउंड लेवल है, यानी कि इससे भी अच्छी बात है कि यहीं पे वो सपोर्ट बना हुआ है जो ट्रेंड लाइन पे दिखाई दे रहा है और यहीं पे राउंड लेवल भी है। तो इसका मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे हमें मार्केट चाहिए, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन चाहिए, प्लस 44,000 से नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए। समझ में आई चीजें मैंने क्या समझाया? तो यानी कि नीचे की तरफ हमें बहुत सारी कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर की तरफ हमने पहले से ही जानते हैं हाफ क्वांटिटी में काम करना है, लेकिन अगर फुल क्वांटिटी में काम करेंगे तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो सपोर्ट बनेगा, अगर मार्केट ने हमारी कंडीशन फुलफिल की, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी रहा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दे दिया, प्रीवियस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे दिया, 44,000 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये वाला, जहां जहां पे ट्रेंड लाइन टच कर रही है। फिर आपको प्रीवियस डे लो देखने को मिलेगा। फिर आपको प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन का सेटअप भी काम करेगा। फिर से वही बात आती है, कोई इस सेटअप के बारे में नहीं जानता तो 30% का ऑफ चल रहा है, वो एप्लीकेशन में जाके सारी चीजों को समझ सकता है। क्लियर हुई यहां तक चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, फिर से जल्दी से ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। ये क्या हो गया? हमारा वो सपोर्ट भी हो गया, साथ के साथ राउंड लेवल भी होगा 44,000। अब सवाल उठता है, अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो हम अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और ब्रेकआउट दे दे तो हमारा एक और सेटअप है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। ठीक है,
आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन से समझे तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 11th का जो डे हाई है ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल लिया, मान के चलो प्रीवियस डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो क्या नेगेटिव साइड हमें पोजीशन बनानी चाहिए? खुद सोचो, क्या जवाब आ रहा है अंदर से? जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीचे इतने सारे सपोर्ट बैठे हुए हैं। पहले तो सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का, फिर सपोर्ट हो गया इस ट्रेंड लाइन का, फिर सपोर्ट हो गया 44,000 का। यानी कि अगर मार्केट यहां से नेगेटिव हो गया तो यहां तक हम स्कैल्पिंग तो कर पाएंगे, लेकिन एक बेहतर पोजीशन जब मार्केट 44,000 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तभी हमें एक बेहतर पोजीशन मिलेगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? अगला चीज डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग लग रही होगी आपको चीजें, मजा आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना कि मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, लॉजिक में मजा आ रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। वीडियो भी इतनी सारी चीजें समझाने में काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो जाती है और सारी समझानी जरूरी रहती है, जिससे कि आप मार्केट को ओवरव्यू ले सको, हमारा एक्सपीरियंस आपके काम आ सके। तो उन चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए लाइक तो बनता है। 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक कर दो। आइए गैप डाउन का सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो हमने अभी क्या देखा, नीचे की तरफ ये बिल्कुल ही थोड़े से नजदीक पे काफी रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट सीधे ही इनका ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है रिटेस्ट करने वापस आए। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ये रिटेस्ट करके वापस आए, प्राइस एक्शन बनाए, फिर मोमेंटम दिखाए। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस प्राइस एक्शन का। अगर मार्केट 44,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे रहा है और फॉलोअर कैंडल बनाता हुआ चलता है, तो आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा वो प्रीवियस डे लो पे बन जाएगा। फिर से सवाल उठता है, अगर इतने सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके बाउंस कर जाए। इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर क्लोज होने देना मार्केट को। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस पता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं, एक तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और 30% का ऑफर चल रहा है 15 अगस्त की खुशी में। इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।